तो पिछले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में स्टडी किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट टैब में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उनका यूज़ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेजेस ग्रुप से। मैंने कल आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, हर टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। और ये सारे जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम लोग टैब बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेजेस से। ये जो पेजेस ग्रुप है इसमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे हमें। जो पहला है वो होता है पेज, कवर पेज का। इसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट में, अगर मान लीजिए हम कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई बड़ा सा कुछ राइट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रंट पेज हो वो कुछ अलग टाइप का लुक लगे, मतलब थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए, अपने कवर पेज को जनरेट करने के लिए हम लोग कवर पेज का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड पहले से ही पेजेस जो होते हैं वो डेकोरेटेड किए हुए होते हैं, बस उसे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें जो पहला पेज है ये हमारा एज अ कवर पेज काउंट हो जाएगा और वो सारे फीचर्स ऐड हो जाएंगे जिस तरह से डेकोरेटेड हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो इसमें नेम वगैरह लिखे हुए हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी कंप्यूटर पे बुक मैं लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेरा टाइटल हो, तो डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स लिख सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना यहाँ पे टाइटल कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ भी। तो ये हमारे पेज, कवर पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग कवर पेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ब्लैंक पेज। अगर हम डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो मेरा सेकंड पेज हो वो एक ब्लैंक पेज वहाँ पे चाहते हैं, तो हमें सिंपली अपने कर्सर को वहाँ पे रखना है जहाँ से हम ब्लैंक पेज चाहते हैं और मैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके नीचे में एक नया पेज, ब्लैंक पेज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और उसमें हम अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन होता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि यहाँ से मैं इस पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे ब्लैंक रहे और नेक्स्ट पेज ये जो डिज़ाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल ये लिखा हुआ है, इसके नीचे जितने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो नेक्स्ट पेज में चले जाएं। तो सबसे पहले हमें कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाके इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाके वंस क्लिक करेंगे। देन हमने जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ से नीचे का जितना पार्ट है वो एक नया पेज में आ गया। तो पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हैं पेज को बीच से या फिर कहीं से जहाँ से आपकी ज़रूरत हो वहाँ से ब्रेक करने के लिए हम लोग पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ऑप्शन है हमारा टेबल्स ग्रुप में टेबल का। तो टेबल यूज़ होता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए। जैसे अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी का एड्रेस हो, नेम हो, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, तो ये सभी चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए हम लोग टेबल्स का यूज़ करते हैं। और टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें टेबल्स ग्रुप में, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें सिंपली टेबल्स पे अपने कर्सर को करके जितने आपको नीड है उसके अनुसार हम वहाँ पे वंस क्लिक करते हैं तो उतने हमारे रोज़ और कॉलम हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे जो पेज हैं वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाता है हमारा जो टेबल है। सेकंड वे है टेबल इंसर्ट करने का, वो तरीका है इंसर्ट टेबल। इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें खुद से आपके ज़रूरत के अनुसार रोज़ और कॉलम्स की नंबर्स लिखने होंगे कि कितने आपको रोज़ चाहिए, कितने आपको कॉलम्स चाहिए। तो इसको एक बार इंसर्ट करके हम देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा 5 रो आ जाए और 10 कॉलम्स आ जाएं। तो सबसे पहले हम टेबल्स पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो इसमें हमें ऐड करना है कि हम कितना कॉलम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 8 कॉलम चाहता हूँ तो 8 यहाँ पे राइट करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़, कितने रो चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 10 रो हो मेरा, तो 10 टाइप करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 रोज़ और 8 कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा हमारे पेज में। अब जैसे ही हम किसी भी टेबल को अपने पेज में इंसर्ट करते हैं
तो उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टैब्स ओपन होते हैं, जैसे लेआउट टैब एंड डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब से हम अपने इंसर्ट किए हुए टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले टेबल को, सेकंड टेबल को कुछ स्टाइल चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए स्टाइल, जो टेबल स्टाइल्स ग्रुप हैं इसका यूज़ करते हैं अपने टेबल के स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, जो डिज़ाइन टैब में आता है। यहाँ से हम हीडर, रो के हाइट, विड्थ, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, शेडिंग से आता है कि हम कलर फील कर सकते हैं अपने जो भी हमारा कॉलम है या रो है, एक पर्टिकुलर बॉक्स जो सेल होता है, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग टू नीडेड हम किसी भी कलर को फील कर सकते हैं। तो ये कलर फील का ऑप्शंस होता है। बॉर्डर ऑप्शंस होता है कि हमारे चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, तो ऑलरेडी इसमें बॉर्डर्स हैं तो इसलिए पता है, बीच में हम चाहते हैं तो इनसाइड बॉर्डर कर देंगे तो इसके अंदर में एक बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। टॉप बॉर्डर, टॉप में बॉर्डर आ गया, ये देखिए। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। अब ये पूछता है ड्रॉ बॉर्डर्स, जो हम बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं उसका विड्थ लेंथ कैसा होना चाहिए। अब इस तरह का हमें कुछ चाहिए तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और पेंसिल का यूज़ करके हम खुद से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। लेआउट टैब होता है, अगर टेबल में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए हम लेआउट टैब का यूज़ करते हैं। अब उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे आने के बाद टेबल्स जो ग्रुप है, इसमें हम ग्रिड लाइंस व्यू कर सकते हैं कि कहाँ से हमारा जो लाइन है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, डिलीट ऑप्शन के ज़रिए हम लोग अपने टेबल में किसी भी सेल को, किसी भी रो को या पूरे टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन का यूज़ करके। इंसर्ट एबव, इसका मतलब होता है कि हम अगर एक रो के ऊपर में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट एबव का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि इंसर्ट एबव, जैसे हम चाहते हैं कि जो 4 नंबर है इसके ऊपर में 4 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर के ऊपर में हमारा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट बिलो होता है, जैसे हम चाहते हैं कि 2 और 3 के बीच में हमारा एक जो रो है वो इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट, ये क्या होता है कि हम अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम चाहते हैं कि 4 और 5 के बीच में या 5 और 6 के बीच में एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 6 के पास हम अपने कर्सर को क्लिक करेंगे और हम 6 के किस साइड कॉलम को ऐड करना चाहते हैं ये देखेंगे। तो इंसर्ट लेफ़्ट साइड में करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे, और राइट साइड में करना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट करेंगे। लेफ़्ट करके देखते हैं, लेफ़्ट करते हैं 5, और ये जो 5 और 6 के बीच में एक और हमारा जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए। तो इसका एक्स्ट्रा कॉलम्स रोज़ इंसर्ट करने के लिए हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप में जितने ऑप्शंस हैं इनका यूज़ करते हैं। मर्ज सेल का ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, सेल को 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक में मिलाने के लिए हम लोग मर्ज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे 4 सेल जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये चारों सेल को मिला करके और सिर्फ एक सेल बन जाएगा। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक उसके बाद मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये चारों सेल को मिला के एक सेल बन गया। स्प्लिट सेल होता है, जैसे बीच से सेल को काटना हो तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट कर लिया और स्प्लिट सेल पे करते हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स ऐड करने हैं उसके अनुसार ओके क्लिक करेंगे तो ये बीच से सेल में 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो ये स्प्लिट करने के लिए, सेल को बीच से कट करने के लिए हम लोग स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का यूज़ करते हैं टेबल को बीच से काटने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 के बाद जितना नीचे का मेरा टेबल है, रोज़ है,
और कॉलम्स हैं, तो ये एक नया टेबल के फॉर्म में क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक करेंगे, उसके बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से नीचे देखिए ये एक अलग टेबल बन गया। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो टैब क्रिएट होते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो लेआउट में हमने समझा मर्ज ऑप्शंस को, रोज एंड कॉलम्स को और टेबल्स ग्रुप्स को। इसके बाद आता है सेल साइज़। अगर हम अपने सेल के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेल साइज़ का यूज़ करते हैं। ये होते हैं अलाइनमेंट। अगर हम सेल में किसी चीज़ को लिखे हुए हैं, जैसे मैं इस सेल में कुछ लिखता हूँ, ठीक, फैक्ट पिजन मैंने लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट के ज़रिए जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे सेल के राइट साइड में हो, सेंटर में हो, बॉटम राइट हो, बॉटम लेफ़्ट हो। तो हम लोग अलाइनमेंट का यूज़ करके हम अपने सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को या फिर वर्ड को उसका अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये पूरे सेल के सेंटर में हो, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर वाले ऑप्शन पे, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो सेल के सेंटर में चला जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जो हमने वर्ड लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। सेल मार्जिन होता है, सेल मार्जिन के लिए कि ऊपर से कितना हमें मार्जिन चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कितना मार्जिन छोड़ने हैं, उसके लिए हम लोग सेल मार्जिन का यूज़ करते हैं। शॉर्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग शॉर्ट्स का यूज़ करते हैं। फार्मूला का यूज़ करते हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये कन्वर्टेड टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से इंसर्ट टैब पे। टेबल हमने देख लिया किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये होते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, अगर हम डॉक्यूमेंट में एक्सेल सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग टेबल वाले ऑप्शन पे जाके और एक्सेल सीट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल का सीट इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं एक्सेल सीट इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। नीचे एक क्विक टेबल्स, इसमें पहले से कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स आ जाएंगे जिसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल डेकोरेटेड पहले से जितने टेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस तरह का टेबल ऐड करना चाहते हैं तो बाई क्लिकिंग वंस इट विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। तो के टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो टैब्स ओपन होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन टैब के ज़रिए हम लोग अपने टेबल को डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं और लेआउट टैब के ज़रिए हम लोग अपने टेबल में किसी भी चीज़ को, रोज़ कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, बीच से काट सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इलस्ट्रेशन ग्रुप्स का। तो ये इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में 4 ऑप्शंस हैं। पिक्चर्स के ज़रिए हम लोग अपने टेबल में किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे पास एक पिक्चर ऐड हो जाए। तो सबसे पहले अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा पिक्चर हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करना। तो मैं यहाँ से कुछ पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिक्चर किस तरह से ऐड आता है। जैसे ब्लू स्टैक्स में एक मेरे पास पिक्चर है होम स्क्रीनशॉट का, इस पर एक बार मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पेज पे आ जाएगा। पिक्चर इंसर्ट करते ही हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होगा जिसका नाम है फॉर्मेट। और फॉर्मेट टैब के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर के रिगार्डिंग जितने भी चेंजेस करने होते हैं हम फॉर्मेट टैब यूज़ करके उसके रिगार्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे में पहला ग्रुप है वो है एडजस्ट का। एडजस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पिक्चर का ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक। कंप्रेस पिक्चर को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम लोग कंप्रेस पिक्चर का यूज़ करते हैं। इसका कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। और फिर सारे चेंजेस करने के बाद हम चाहते हैं कि जिस तरह का था उस तरह का आ जाए तो फिर रेस्ट पिक्चर पे कर देंगे तो नॉर्मल हमारा पेज हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर स्टाइल्स जो होते हैं,
ये ऑप्शन यूज़ होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा पिक्चर है उसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम लोग पिक्चर स्टाइल का यूज़ करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स की ऑप्शंस दिखेंगे और उसमें से जिस तरह का स्टाइल हम चाहते हैं वो स्टाइल हम अपने पिक्चर को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं पिक्चर शेप का। तो पिक्चर शेप के ज़रिए हम लोग अपने पिक्चर के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये इमोजी टाइप का जो स्माइली फेस है ये चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर वंस क्लिक करेंगे और ये चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा जो पहले पिक्चर था वो दूसरे शेप में पिक्चर ऐड हो गया है। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे में देखते हैं आगे पिक्चर्स बॉर्डर। तो पिक्चर का जो बॉर्डर है, आउटर लाइन जो है वो कैसा और किस कलर का होना चाहिए, उसे चेंज करने के लिए हम लोग पिक्चर्स बॉर्डर का यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं ये येलो कलर का हो, तो येलो कलर पे जाके वंस क्लिक करेंगे तो हमारे पिक्चर का आउटलाइन जो है वो चेंज हो जाएगा, बॉर्डर चेंज हो जाएगा और ये उस कलर का हो जाएगा। नो आउटलाइन करेंगे तो हमारे पिक्चर में आउटलाइन रहेगा ही नहीं, ये हट जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है मोर आउटलाइन कलर्स, यहाँ से हम अपने आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं कि जो हमारा आउटलाइन है वो किस तरह का साइज़ का हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया ये साइज़। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डैशेज। ये जो हमारा आउटलाइन दिख रहा है वो किस तरह का हमें आउटलाइन चाहिए, डॉट 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 चाहिए या फिर इस तरह का चाहिए, लंबा लाइन चाहिए। तो इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए हम लोग पिक्चर्स पे जाके और डैशेज वाले ऑप्शंस पे जा कर के और क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो आउटलाइन है वो चेंज हो जाता है। इसको हम कलर चेंज करके देखते हैं कि किस तरह का है आउटलाइन। आउटलाइन ये हो गया, पिक्चर बॉर्डर हो गया, और पिक्चर बॉर्डर में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो आउटलाइन हो वो कुछ इस तरह का हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो होता है पिक्चर इफ़ेक्ट। अब इसके ज़रिए हम लोग अपने पिक्चर को एक 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक, तो ये हमारे पिक्चर में 3D इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। तो पिक्चर को किसी भी इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग पिक्चर इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, ग्लो देखते हैं, ग्लो में किस तरह का है। ये देखिए चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास पोजीशन। अगर हम चाहते हैं कि मैंने जो पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है वो हमारे डॉक्यूमेंट के इस पेज के सेंटर में हो, तो हम लोग पोजीशन का यूज़ करके इसे अपने सेंटर में ला सकते हैं। राइट में चाहते हैं राइट में ला सकते हैं, सेंटर लेफ़्ट चाहते हैं सेंटर लेफ़्ट ला सकते हैं, टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ़्ट, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर राइट में हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो पिक्चर है वो इसके राइट साइड में आ जाएगा। ये देखिए राइट साइड में आ गया। अब इसको अच्छे से देखने के लिए पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर पता चले। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, इसका साइज़ छोटा करते हैं और छोटा, ये हमारा साइज़, पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये हमने जो पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स वंस क्लिक करेंगे पिक्चर पे और पोजीशन पे जाके हम उसे सेंटर ऑप्शन जहाँ पे हमें इसे प्लेस करना है इनसाइड आवर पेज, हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये होता है टेक्स्ट के पीछे हम चाहते हैं कि हमारा जो पिक्चर लगा हुआ है वो टेक्स्ट के पीछे हो, तो हम लोग सेंड टू बैक का यूज़ करते हैं, और ब्रिंग टू फ्रंट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर में पिक्चर को लाने के लिए। जैसे ये मैं देख रहा हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो ब्रिंग टू फ्रंट पे यूज़ करेंगे हम ऑफ टेक्स्ट, और ये देखिए थोड़ी देर में आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो है। फॉर्मेट, तो टेक्स्ट रैपिंग, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ठीक, तो यहाँ से हम ब्रिंग टू फ्रंट करके हम इसे अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे ला सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग होता है कि आप इसे कहाँ से, जो हमारा डॉक्यूमेंट में ये देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है तो पिक्चर के चारों तरफ से टेक्स्ट साइड में हो गया है। अगर हम चाहते हैं
ये इनसाइड पिक्चर से होते हुए जो ये लाइन है वो लिखा हुआ रहे। तो बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये जो हमारा लाइन लिखा हुआ रहेगा वो पिक्चर के बिहाइंड में आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, सेंड टू बैक। ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो इमेज के ऊपर में आ जाए और जो लिखे हुए हम टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं वो बिहाइंड पिक्चर चला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पीछे में टेक्स्ट के पिक्चर के पीछे में चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ होता है हमारे लिए अलाइन का। अलाइनमेंट के ज़रिए हम इसे अपने पेज में लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। रोटेट होता है पिक्चर को रोटेट करने के लिए। क्रॉप होता है पिक्चर को हम क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप ऑप्शन के ज़रिए हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं पिक्चर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंसर्ट टैब में और क्या ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट टैब में आ गए और अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे पहले से कुछ प्री डिफाइंड मीन्स एज अ ड्राइंग के फॉर्मेट में हम कुछ टेक्स्ट या फिर कोई पिक्चर्स चाहते हैं तो हम लोग क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ पे कार लिखा हुआ है, कार लिख के इसमें मैं सर्च करूँगा तो इसमें जो एज अ ड्राइंग क्लिप आर्ट्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और उनको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह से ऐसे इसको सिंपली पकड़ के और ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिप आर्ट इंसर्ट किया तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है शेप्स का। शेप्स के ज़रिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में एक किसी भी पर्टिकुलर शेप को जो हमें चाहिए उस शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में शेप आ जाएगा। जैसे ही शेप हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट टैब आएगा जिसके ज़रिए हम लोग अपने शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और अलग कुछ और शेप्स चाहिए तो उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं, 3D इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पिक्चर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके दिखाया था। तो ये वही सारे ऑप्शंस हैं जो शेप पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक, शेप फिल में इसको शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं, कोई इमेज फिल कर सकते हैं, आउटलाइन के ज़रिए शेप का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज के ज़रिए हम लोग शेप को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए शेप चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है स्मार्ट आर्ट। हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में आएंगे और किसी एक स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो हमें चाहिए वो स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। अब स्मार्ट आर्ट को भी चेंज करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब्स ओपन होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने स्मार्ट आर्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स को स्टाइल दे सकते हैं। फॉर्मेट के ज़रिए हम लोग इसमें किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ और ऐड करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास चार्ट। अगर हम डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम चार्ट के ज़रिए चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, हाइपर लिंक होता है अपने डॉक्यूमेंट से किसी चीज़ को लिंक करने के लिए हम लोग हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि अगर इस डॉक्यूमेंट पे कोई क्लिक करे तो हमारे पास एक नया जो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम इसको लिंक करेंगे जिससे वो ओपन हो जाए। तो सिंपली सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को जिस वर्ड पे लगाना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसमें चाहते हैं कि क्या हम ओपन करना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है या फिर कोई रिज्यूम डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक पे क्लिक करेंगे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं तो उसे हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं एक वर्ड के ज़रिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक PDF फाइल लिंक कर रहा हूँ, मैंने लिंक किया
कंप्यूटर बेसिक्स को मैंने यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। तो सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करना है। तो ये हमारा जो जहाँ पे हाइपर लिंक हमने लगाया है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और इस पर क्लिक करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं, तो वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने इससे लिंक किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो गया। तो उसको ओपन करने के लिए किसी हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं हम लोग। किसी डॉक्यूमेंट को, इमेज को, पिक्चर्स को, वीडियोस को लिंक करने के लिए हम लोग हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। बुक मार्क जो ऑप्शन होता है इसका यूज़ करते हैं अगर हम मान लीजिए एक लंबा बुक रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाए। तो उसके लिए हम लोग बुक मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मैं ये फॉर्मेट तक पढ़ा हुआ हूँ, तो फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेटिंग लिख देंगे। जहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कर्सर को क्लिक कर लेंगे जहाँ पे हम बुक मार्क लगाना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद बुक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैलरी, जैसे यहाँ पे गैलरी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैलरी और फिर इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारा जो बुकमार्क है ये ऐड हो गया है। अब इसको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं फैक्टविजन लिख दिया, मैंने सेव कर लिया। ठीक, अब मैं उसे कट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि बुकमार्क जो है वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले फैक्टविजन को ओपन करेंगे। ठीक, ओपन करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट पेज जो ओपन हो रहा है, हमारा जो कर्सर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जहाँ मैंने बुकमार्क ऐड किया था वहाँ से हमारा जो कर्सर है वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास जो एक पॉपअप मेनू ओपन होगा उसके ज़रिए हम लोग गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ हमने बुक मार्क ऐड किया हुआ था वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको जंप कर देगा। गो टू मैंने क्लिक किया, अब देखिए गैलरी के पास आ गया। तो बुकमार्क का यूज़ इसलिए करते हैं। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंसेस होता है, इसका ज़्यादा यूजेज होते नहीं हैं। हिडर का यूज़ करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में हिडर लगाने के लिए। जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और हिडर इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है, डबल टैप यूज़ करके हम लोग पेज के अपर साइड में डबल टैप करेंगे तो हमारे पास जो हिडर और फुटर का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। उसमें हम लोग जो अपने डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको राइट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में जाके और डायरेक्टली यहाँ से हिडर फुटर का एक सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह का हमें हिडर चाहिए उस तरह का हिडर सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे पेज के ऊपर में आ जाएगा। फुटर ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। फुटर ऑप्शन का भी हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास इंसर्ट टैब पेज नंबर। अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर देने के लिए हम लोग पेज नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया, हमारे डॉक्यूमेंट में ये 7वें पेज पे हैं हम लोग। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम लोग पेज नंबर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स होता है, अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लेना चाहते हैं और किसी बॉक्स में हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी पोजीशन दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये राइट साइड में हो तो राइट साइड कर सकते हैं, लेफ़्ट अपर, तो इसका पोजीशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है इसे भी हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशंस, इनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। वर्ड आर्ट को देखते हैं। वर्ड आर्ट जो होता है डेकोरेटेड वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं।
तो डेकोरेटेड वर्ड को इंसर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं और इसमें से जिस तरह का हमें वर्ड आर्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एक मेनू ओपन होगा और इसमें पूछेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ राइट कर देता हूँ, फैक्ट विजन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा जो वर्ड आर्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स आप कुछ भी लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग वर्ड आर्ट इंसर्ट करेंगे तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करते ही हमारे पास एक न्यू टैब फॉर्मेट टैब आ जाएगा। फॉर्मेट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, ये तभी टैब्स ओपन होते हैं जब हम किसी टेबल पे, पिक्चर्स पे, स्मार्ट आर्ट पे, क्लिप आर्ट पे या वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट रहता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टैब्स ओपन होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग उस पिक्चर को या टेबल को, वर्ड आर्ट को चेंज कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट टैब में हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ये जो फैक्ट विजन लिखा हुआ है दोनों के बीच में, फैक्ट FAC, इन सब के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वर्ड स्टाइल दे सकते हैं, वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का वर्ड आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव फिल, जो मैंने आपको पिक्चर में और सेव फिल्स में बताया, बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस हैं जो इसमें भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट टैब में हमारे पास ड्रॉप कैप होता है। इसका यूज़ अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में किए जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो मोस्ट कंट्रोल्स ऑफर अ चॉइस ऑफ यूजिंग द लूप, तो ये लिखा हुआ है तो यहाँ से हम चाहते हैं जो M है वो बड़ा हो जाए और 3-4 लाइन कैप्चर कर ले। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले फ्रंट में अपने कर्सर को क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे और हमें जैसा चाहिए उसके अनुसार हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सिग्नेचर। अगर हम सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम किसी भी कोई रिज्यूम तैयार करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। डेट टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम लोग डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। इक्वेशन होता है, अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह के सिंबल्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, इसके अलावा मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपली उसे हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो वो सिंबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाए। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक, तो ये सिंबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे नीचे में हमारे पास ये सिंबल आ चुका है। तो सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। आई होप इंसर्ट टैब में सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और पिछले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में स्टडी किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखें और होम टैब के सारे ऑप्शंस को देख लें किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हमने इंसर्ट टैब को देखा और कल के वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज लेआउट टैब्स जो हैं, इसमें जितने सारे ऑप्शंस होते हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।